डबल चलेगा ना, वो देख लेना बंद है या चालू है। ठीक है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुवर हमें न विचारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। तो सुना है हमने पवन सुत जहाँ राम की होवे याद, आप रहते वहीं पर छोड़ के सब मर जाओ। तो राम कथा बहुत एक सुनो फिर हनुमान, आसनान विराजियो, कोई पवन पुत्र बलधाम। तो गोविंद गारी भीड़ में भी हम सुमरत हूँ, तो पति राखी प्रहलाद की, सो वही भरोसो भरोसो मोय, जाय के राकुश संगारो, विकट रूप धर के प्रभु जी तुम राजा कंस पछाड़ो। तो यमुना जी की पारी पे और ठाणे नंद किशोर, झिलमिल झिलमिल हेरयो, कोई पीतांबर को छोड़। बोलिए गोविंद भगवान की। अगरबत्ती है ना, लगा मैं ही आली भगत आइए माँ के चरणों में 2 लाइन की वंदना, उसके बाद देखेंगे सीधे कथा की तरफ। अरे मैनापुरी की देवी शीतला महारानी, मैं धर्म तुम्हारो दुर्गा ध्यान,
उपस्थित संत जन एवं विद्वान जन, सीता अनुसुईया के पच्चिन्नों को अवलोकन करने वाली हमारी माताएं व बहनें, ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है और सभी विद्वान जन इस कथा पांडाल में आए हुए हैं। सभी हमारी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बहन, सबको इस धर्म मंच की ओर से स्वागत और वंदन है और सबको हमारा राधे राधे सादर प्रणाम है। भागवत कथा और भैया 2 रिंचियां बताई थी, वो मंगवा दीजिएगा। भागवत कथा सुनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है और ये मनुष्य का शरीर भी हर किसी को नहीं मिलता। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ये भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है और जब 3 जन्मों की पुण्य उदय होती है तो ये मनुष्य का शरीर मिलता है। मेरे भैया, पूर्व जन्म के भागों से प्राणी को इंद्रदेही मिलती है। इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहे, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिल पाया। क्यों? इसलिए तरसते रहे, अरे परमात्मा, अरे दीन बंधु, मुझे एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए तो मैं भी जाकर के भगवान का भजन कर लूं, लेकिन नहीं मिल पाया। लिखा भी है कि पूर्व जन्मों के कर्मों से और नरते ही प्राणी पाता है।
है। हम और आप भगवान से वायदा करके आते हो, अरे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ मुझ पे एक बार कृपा कर दो, दया कर दो, मैं जाऊंगा संसार में आपका भजन करूंगा। लेकिन भगवान का भजन कोई नहीं करता, क्योंकि जब हम और आप माँ के गर्भ में होते हैं तो भगवान से वादा करते हैं। जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए होते हैं, मलमूत्र हमारे मुख से जाता है, तो भगवान से ही कहते हो, अरे प्रभु, अरे दीन बंधु दीनानाथ मुझे एक बार इस नरक से बाहर कर दो, मैं जाऊंगा संसार में आपका भजन करूंगा। लेकिन कोई नहीं करता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बहुत सुंदर चौपाई में रामायण में, क्या लिखा है? तो मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तो क्या प्रार्थना करता है भगवान से कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब सती भजन करो दिन राति, सिया राम हरे राजा राम हरे हो सीता राम हरे राम हरे। जब माँ के गर्भ में हम और आप होते हैं तो भगवान से कहते हैं, अरे भगवान प्रभु मुझ पे एक बार कृपा कर दो, दया कर दो, मुझे इस नरक से बाहर कर दो, मैं जाऊंगा संसार में आपका भजन करूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य पैदा होते ही माया जाल में फंस जाता है, भगवान का भजन ध्यान सब कुछ भूल जाता है। क्यों? जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उस बच्चे को भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, और जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो मोहिनी मूरत उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। बच्चा रोने लगता है कि वो तो ये कहता है, अरे भगवान, अरे प्रभु आप कहाँ चले गए, आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? लेकिन माँ सोचती है हमारा बच्चा भूखा है, स्तन निकाला और उसे पान कराने लगी, बच्चा मोह माया में फंस गया, चुप हो गया। इसी तरीके से इंसान मोह माया में फंसता चला जाता, यहाँ तक फंस जाता कि भगवान को याद करना भूल जाता है। और लिखा भी है कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, और दुख में करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो काहे दुख हो। भगवान का भजन सुख में कोई नहीं करता है। जब अपार कष्ट होते हैं, अपार दुख होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अरे प्रभु मुझ पे अब कृपा कर दो, दया कर दो, मुझ पे बहुत कष्ट है, मैं आपका भजन करूंगा, गुणगान करूंगा। कोई नहीं करता है। आइए एक बार भगवान का नाम सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, उसके बाद समय काफी हो चुका है, देखेंगे थोड़ी देर कथा की तरफ। सभी लोग बोलेंगे, हरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे।
भगवान का नाम बोलने में कोई कंजूसी नहीं है। जितने लोग इस कथा पाठ डाल रहे हैं भगवान के नाम पे ताली जरूर बजाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम पे जो तालियां बजाता है भूपा जी, उसके हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं और जो अपने मुखार से भगवान का नाम लेता है उसकी वाणी पवित्र हो जाती है। अगर आपके हाथ की रेखाएं किसी गलत रास्ते पे जा रही है तो भगवान के नाम से तालियां बजाओगे तो वो हाथ की रेखाएं सही रास्ते पे आ जाएंगी। इसलिए सभी लोग भगवान का नाम बोलेंगे, भगवान के नाम पे ताली बजाएंगे। आइए गौर करते हैं थोड़ी देर कथा की तरफ।